स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 जो कि हमारी कम्बिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कम्बिनेशन से रिलेटेड जो बेसिक था वो सारा हम कर चुके हैं और वही जो बेसिक्स हमने पिछली क्लास में स्टडी किए थे उन्हीं का यहाँ पर यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, इफ़ NC8 इज़ इक्वल टू क्या है NC2, ये गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड NC2, हमें NC2 फाइंड आउट करना है। बिल्कुल C आपको नज़र आ रहा है, तो C का मतलब यहाँ मुझे कम्बिनेशन की ही बात करनी है C। तो मुझे फाइंड आउट करना है NC2 की वैल्यू, NC2 की वैल्यू। तो NC2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊँगा जब मुझे N पता होगा। N पता होगा तो यहाँ हम इसका जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और वैल्यू आ जाएगी। लेकिन N मुझे यहाँ से मिल सकता है, N यहाँ से मिल सकता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन यहाँ गिवन NC8 इक्वल टू, ये दोनों क्वांटिटी बोल रहा है इक्वल है। तो देखो n तो n के इक्वल है बिल्कुल, और यहाँ 8 2 के इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल कब होंगी, इस तरह से ये 8 है, यहाँ पर 2 है, ये तो इक्वल नहीं है। तो ये कब इक्वल होंगी, जब ये प्लस ये किसके इक्वल होगा, हमारा n के इक्वल। तो हमने ये पढ़ा भी था पीछे, जो पिछली क्लास में जो हमने कुछ नोट किए थे कुछ पॉइंट। तो वी नो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वी नो इफ़ हमारे पास NC(x) इक्वल टू NC(y) हो एंड x जो है वो y के इक्वल ना हो, देन तो हमारे पास क्या होता है, देन n इक्वल टू x प्लस वाई। तो n की वैल्यू क्या हमारे पास आती है, इक्वल टू x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी ये हमने पढ़ी थी पीछे, जो हमने पॉइंट नोट करने वाले अपना पिछली क्लास में किए थे। तो वहाँ से आप देखें इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं देयरफॉर, ये जो आपके पास गिवन है, देयरफॉर फ्रॉम 1 से फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ये 8 तो 2 के इक्वल नहीं है। दिस मीन्स हमारे पास जो n जो है वो क्या होगा, 8 प्लस 2। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8 प्लस 2 आ जाएगी हमारे पास। तो दिस सिंप्लाइज दैट जो n है, n कितना यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 10। n कितना बन रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 10। तो अब मुझे देयरफॉर जो NC2 मेरे को फाइंड आउट करना है। n कितना है, 10C2। और अब यहाँ पर आप कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, या चलो हम पहले हम फॉर्मूला लिख लें। क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इज़ इक्वल टू, अब n यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है, n हमारे पास 10 आया है, तो 10 का फैक्टोरियल। r तो यहाँ पर हमें गिवन नहीं था, ये r की वैल्यू होती। तो r क्या है, 2 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, n माइनस r। दिस इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करें, तो अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया हमारा 8 फैक्टोरियल। अब हमें 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करना है, जस्ट 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि फिर हमारा फैक्टोरियल जो है 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो अब हमारा 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू 9 5 ज़ा 45। तो दिस सिंप्लाइज दैट, अब मेरे पास जो NC2 की वैल्यू, दिस सिंप्लाइज दैट NC2 इज़ व्हाट, 45, एंड दिस इज़ आवर आंसर।
तो बहुत इजी है, जस्ट हमें ये प्रॉपर्टी जो है वो पता होनी चाहिए। अगर ये पता है हमें तो हम इसका यूज़ करके सम हमारे लिए बहुत इजी है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें n फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो डिटरमिन, क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन n, और गिवन है आपके पास इफ़, दैट इज़ ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इफ़ 2n C3 और रेशो n C3 दिस इज़ इक्वल टू 12:1, ये गिवन है। तो यहाँ से बोलता है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ n। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ये के लिए बहुत इजी रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये गिवन हमारे पास, गिवन इज़ व्हाट 2n C3 और n C3 इक्वल टू 12:1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2n C3। अब आप देखें यहाँ पर अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी की बात करें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई की, यहाँ पर n जो है ये क्वांटिटी सेम चाहिए तो हम उसको यूज़ कर पाते, तो यहाँ नहीं होगी यूज़ वो वाली प्रॉपर्टी। चलो इसको देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज़ n C3, रेशो का मतलब ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है 12 दिस वन। तो अब यहाँ पर 2n C3 का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये कम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज़ इक्वल टू 12/1। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आएगा, ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये जो है जो इसके नीचे आ रहा है ये वाली क्वांटिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी ही यूज़ की है, जैसे x अपॉन y a अपॉन b, इसको हम कैसे लिखते थे x अपॉन y इंटू b अपॉन a। ये हमारे पास जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ करा है, यहाँ से जब यहाँ पर आए हैं तो इसको यूज़ करा है, ध्यान दें। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर जो कैंसिल होने वाले टर्म है उनको कैंसिल आउट कर दो, 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। इसके अलावा और तो अभी कुछ हो नहीं रहा है कैंसिल यहाँ से। चलो जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको आप लिख लो, दैट इज़ 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीप्लाई की बात है बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, ध्यान दें। तो 2n माइनस 3 और क्या हो गया हमारे पास n फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी 12/1। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो ये मेरे पास 2n फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था, यहाँ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया, हमारे पास 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसको छोटे वाले फैक्टोरियल के को लेकर के आना है। यहाँ पर भी ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ये 2n में से कुछ कम हो गया तो छोटे वाला फैक्टोरियल यही हुआ ना। तो करो इसको एक्सपेंड, जो बड़े वाला फैक्टोरियल है कहाँ तक, जहाँ नीचे वाला फैक्टोरियल है वहाँ तक, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक कर दिया, यहीं रोक दो, आगे नहीं करना है इसको। अपॉन ये मेरे पास क्या है नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको
तो ऐसे रहने दिया। हमने बड़े फैक्टोरियल जो एक जैसे थे ये, लेकिन ये बड़ा था ये छोटा था, बड़े को हमने छोटे के इक्वल लेकर के आए हैं एक्सपेंड करते करते। जैसे यहाँ पर इसको कैसे करना था, 10 इंटू 10-1 इंटू 10-2 ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन 10-2 को हम सीधा लिखे, 10-1 को लिखते थे 9, लेकिन 10-1 भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हम माइनस करके लिख नहीं ना सकते कि 2n-1 क्या होता है, पता नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे। यहाँ तो हमें पता है 10-1 क्या होता है 9, तो 9 लिख देते हैं। आगे 9-1 क्या होता है तो क्या लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, और यहाँ रुक जाते हैं और ऐसे 8 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमारा 8 फैक्टोरियल ये काट देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर रहे हैं, वही बात, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब यहाँ पर देखो ये n-3 है और ये n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब देखो ये नीचे वाला फैक्टोरियल बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि इसमें से n में से तो कुछ लेस कर दिया हुआ है, तो ये छोटा फैक्टोरियल है। तो बड़े वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना शुरू कर दो। कहाँ तक जाएंगे, n-3 तक, मतलब n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, यही रुक जाएंगे क्योंकि ऊपर क्या है मेरे को n-3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक क्यों एक्सपेंड किया ये n-3 तक, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ भी 2n-3 तक क्यों किया एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कर दो इनको 2n-3 और इधर से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर से n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको लिख लो, 2n-1 2n-2 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज n-1 n-2 एंड दिस इज इक्वल टू 12/1। ये मेरे पास आ गया है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, n फाइंड आउट करना। क्या करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको हम क्या करें, इसको आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या कुछ कटता है तो काट लो। देखो यहाँ से कट रहा है, n यहाँ पर कट रहा है, ध्यान दें, n से n कैंसिल आउट हो गया। एक और काम करो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो n-1 कट जाएगा। देखो यहाँ तो 2 लिख लिया, लिख लो इसको ऐसे, और आगे मैंने 2n-1 इसको भी लिख लिया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो ना, ये क्वांटिटी जो 2 कॉमन लिया, क्या रह गया n-1 अपॉन क्या रह गया n-1। देखो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है आपका सम। तो बिल्कुल जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आता रहता है। तो ये n-1 और n-1 कैंसिल हो गया, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, और ये 2n-1 और क्या बच गया मेरे पास n-2 इक्वल टू 12/1। तो अब और अगर इसको सिंप्लीफाइड करना है तो और भी हो रहा है ये, देखो दिस सिंप्लाइज दैट 4 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड, एक साइड नहीं बोथ साइड ही करना पड़ता है इक्वेशन में। इक्वेशन है ना, ये इक्वल का साइन लगा है तो इक्वेशन भी तो है। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 4 से 4 कैंसिल, और 4 1 4, 4 3 12 क्यों किया 4 से, क्योंकि ये 4 मेरे को नज़र आ रहा था और इधर 12 आ रहा था, तो मुझे पता 12 4 से जो है वो कट जाएगा। तो इस 12 जो है वो 4 से कट जाएगा, इसलिए 4 से डिवाइड किया बोथ साइड। ये वाला 4 यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पर भी हमें थोड़ा शॉर्ट हमें सिंप्लीफाइड और हो गया। तो इस तरह से हमें चीज़ें देखनी होती है कि कैसे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो हमारे एक्सप्रेशन की, तो उस वे में हमें चलना होता है। और ऑब्जेक्टिव हमारा पता है कि n फाइंड आउट करना, तो n हमें जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा उतना कैलकुलेशन वर्क हमारा कम हो जाएगा। अब ये क्या मेरे पास बचा 2n-1 n-2 और क्या बच गया 3/1। अब क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये, क्योंकि अब और तो कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन और लग नहीं रही है। अब हमें n निकालना है और n निकाल लेंगे हम कैसे, 2n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इधर इसको कर दिया मल्टीप्लाई का साइन, n-2 को किससे कर दिया 3 से कर दिया,
दिस सिंप्लाइज दैट क्या आ गया, जब 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इसको किया 2n रह गया, 1 से -1 को किया -1 रह गया। इधर 3 से कर रहे हैं, 3 से करने पर तो फर्क पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दें n-2 इसको, क्या लिखा जाएगा 3n, 3 से करा, 3 से करा क्या हो गया 3n, 3 से करा 2 को क्या हो गया 6, और बीच में 3 से यहाँ ये प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, 3 के आगे प्लस है ना, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या रहता है हमारे पास, माइनस ही तो रहता है। दिस सिंप्लाइज दैट क्या आ गया, अब मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 2n, n वाली क्वांटिटी को एक साइड और बिना n वाली क्वांटिटी को दूसरी साइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है। इधर n रख लेते हैं, राइट साइड हमने बिना n के और लेफ्ट साइड हमने क्या ले लिया है n, तो 2n में से 3n क्या आ गया -n, बड़े का साइन लगेगा ना, 3n में से 2n चला गया 1n और बड़े का साइन, बड़ा क्या है 3 के आगे माइनस लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का तो हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं, और ये बड़ा 6 है उसका साइन। दिस सिंप्लाइज दैट माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, और n जो है वो मेरे को क्या मिलेगा n इक्वल टू 5, और मुझे n ही फाइंड आउट करना था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप अपने आप करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है हमारे पास, हाउ many chords can be drawn through 21 points on a circle, कितनी कॉर्ड ड्रा हो सकती है, 21 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो कितनी कॉर्ड हम ड्रा कर सकते हैं। देखो हमें पहले तो देखना होता है कि हमें काउंट करना है ना, काउंट करना है तो डेफिनेटली हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से अपने सम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखना है कि मुझे परमुटेशन निकालना है यहाँ कि कॉम्बिनेशन निकालना है। ये ध्यान रखें आप कि ये जो बात है यहाँ अरेंजमेंट की बात हो रही है कि सिलेक्शन की बात हो रही है, ये ध्यान देना है। अरेंजमेंट का मतलब तो परमुटेशन और सिलेक्शन का मतलब क्या है कॉम्बिनेशन। तो अब हमें देखना है, देखो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रान, कितनी कॉर्ड्स ड्रान होंगी। जब हम बोलता है सर्कल, कोई हम सर्कल लें, जैसे इस तरह से हमने मान लो सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो बोलता है इस सर्कल में से कितनी कॉर्ड जो है वो ड्रान होंगी। कॉर्ड तो आपको पता है ना, कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, जैसे ये पॉइंट है कोई सर्कल के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट है सर्कल पर, और जब हम इनको मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो ये क्या बन जाती है कॉर्ड। जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये सर्कल की एक कॉर्ड है। ये 2 पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर, कितने पॉइंट हैं 2 को मिलाने से क्या बनती है कॉर्ड बनती है, और वो पॉइंट कहाँ होने चाहिए सर्कल पर, तो ये कॉर्ड है सर्कल के लिए जो एक बनाई है। ऐसी बहुत सी कॉर्ड जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई और पॉइंट है, मान लो यहाँ मैं इसको मिलाऊंगा तो फिर से मुझे एक और कॉर्ड मिल जाएगी। तो बोलता है ऐसी कितनी कॉर्ड होंगी जब सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितने पॉइंट है 21 पॉइंट। ऐसे बोलता है ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, और ये पॉइंट जो है वो हाउ मैनी, दीज आर 21। तो कितनी कॉर्ड, एक तो तरीका है कि आप ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लगाओ और उनको गिन लो कॉर्ड को, लेकिन ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अगर 21 है, चलो ये तो थोड़े पॉइंट है, अगर मान लो बोल दिया 100 पॉइंट है सर्कल पर, बताओ कितनी कॉर्ड ड्रान होगी, तब तो ये पॉसिबल नहीं है ना इस तरह से करना। पॉसिबल अगर है तो फिर लग जाएंगे 4-5 घंटे एक ही काम के लिए, तो ईजी नहीं है और हमारी गलती भी हो सकती है, मिस्टेक भी कर सकते हैं हम। तो फिर ये पहली बात हमारा कि ये बात यहाँ परमुटेशन की है कि कॉम्बिनेशन की। देखो मैंने कॉर्ड ड्रा की, 2 पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना सर्कल के ऊपर, क्या बन गई कॉर्ड। अब मेरे पास ये क्या कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, या फिर इसको क्या मैं कॉर्ड को बी ए लिख सकता हूँ। ये देखो ए बी कॉर्ड अलग है और बी ए कॉर्ड अलग है, क्या ए बी कॉर्ड भी यही है, अगर इसको बी ए बोला जाए तो भी यही कॉर्ड है,
तो भी यही वाली कॉर्ड है ना, इसी कॉर्ड की बात हो रही है, चाहे ए बी बोल दिया चाहे बी ए बोल दिया। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात जो है वो हम देख रहे हैं कि अरेंजमेंट यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं रह रहा है, मीनिंगलेस हो जा रहा है। चाहे ए बी कॉर्ड बोल लो या बी ए कॉर्ड बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है जब इस तरह से। लेकिन हमने बात आपको बताई थी कि अगर हम 1 2 करें इस तरह से लिखें या 2 1 करें, 3 1 लिखें या फिर 1 3, ये डिजिट में अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो देखो ये डिजिट को आगे पीछे करने से मेरा नंबर जो वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये अलग नंबर, ये अलग नंबर है, यहाँ पर ये अलग नंबर, ये अलग नंबर। 12 और 21 में फ़र्क है ना, 31 और 13 में फ़र्क है ना, बिल्कुल। तो ये यहाँ तो क्या है, ये तो हमारी परमुटेशन की बात है। लेकिन जब ए बी कॉर्ड या बी ए कॉर्ड एक ही बात है तो ये बात जो है वो किस में आ जाएगी, सिलेक्शन में आ जाएगी, कम्बिनेशन में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका बनता है, हमारा कम्बिनेशन का। तो इस तरह से कोई आपको सवाल में ये नहीं दे रखा होगा कि आप इसको कम्बिनेशन से करो या परमुटेशन से करो। ये हमें जज करना है, ये हमें फील करना है, ये हमें फील आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, परमुटेशन से करें या कम्बिनेशन से, कैसे ठीक है, परमुटेशन से करना सही है कि कम्बिनेशन से। ये आपको, यही तो इस चैप्टर की खास बात है। जब आपका ये फील जो है वो आ जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बस फिर तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए ईजी है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किससे होगा ये क्वेश्चन हमारा, कम्बिनेशन से। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास पॉइंट्स ऑन द सर्कल कितने हैं, पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर 21। मुझे कॉर्ड बनानी है, मुझे क्या बनानी है, इन पॉइंट्स को अटैच करके कॉर्ड्स बनानी है। कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, तो कितने पॉइंट्स चाहिए एक कॉर्ड के लिए, पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कॉर्ड। 1 कॉर्ड के लिए हमारे पास कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जो कॉर्ड बनेगी कैसे बनेगी, इज इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल कॉर्ड आपके पास 21 और उनमें से हर बार आपने कितनी कितनी कॉर्ड लेनी है, क्या सॉरी कितने 21 पॉइंट है हमारे पास, 21 पॉइंट, उनमें से हर बार आपने कॉर्ड बनाने के लिए कितने कितने पॉइंट लेने हैं, 2 2, कितने कितने 2। तो ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये आपको बता दिया गया है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। फार्मूला लगा दिया ना यहाँ, क्या फार्मूला आप लिख सकते हैं, बिकॉज एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर साइड में ज़रूर लिख दें ताकि पता चल जाए कि ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये 21 फैक्टोरियल और 21 फैक्टोरियल और कितना हो गया 19। इसके आगे तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक आपने एक्सपेंड करना है, बस ये हो गया ना छोटे तक। फिर 2 × 1 2 फैक्टोरियल को लिख दिया और 19 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दिया क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। अब 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 210 कॉर्ड। कितनी कॉर्ड, 210 कॉर्ड। देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने ऐसे 210 कॉर्ड लगानी थी, तब हमने टोटल करना था यहाँ उनका और ये आना था। तो कितना इजी जो है, इसीलिए तो बोलते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। तो ये मेरा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कहाँ से, फ्रॉम 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स। देखो सिलेक्टेड वर्ड लिख दिया गया, सिलेक्टेड वर्ड लिख दिया गया, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्वेश्चन जो है वो सिलेक्शन का है। सिलेक्शन मीन क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन का है। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जा रही, यहाँ पर लिख दिया। अगर ये सिलेक्टेड वर्ड यहाँ पर नहीं होता, हमें टीम चुनने को बोलता, चूज़ बोलता, तो चूज़ का मतलब ही क्या है, सिलेक्शन ही। चूज़ लिखा होता ना
तो भी हमें सिलेक्शन ही करना है। तो और टीम की बात तो मैंने आपको बताई थी, टीम में चाहे आप राम बोल दो या आप क्या बोल दो, मोहन बोल दो, हर्षित बोल दो, या फिर आप हर्षित बोल दो, मोहन बोल दो, राम बोल दो, वही बच्चे हैं, तो एक ही टीम है वो मैंने एग्जांपल दी थी आपको लास्ट क्लास में भी। तो वो बात जो है वो किस में आएगी, टीम को सिलेक्ट करने की बात किस में आएगी, कॉम्बिनेशन में ही। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, टोटल बॉयज़ इज इक्वल टू 5 और टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है 4। अब हमें सिलेक्ट करने हैं यहाँ से सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, इनमें से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, तो मेरी टीम बनेगी, तभी मेरी टीम बनेगी। बोलता है हाँ, हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं हमें टीम को चूज़ करने के, कितने तरीके हैं। देखो अब यहाँ पर आप देखो बॉयज़ को कितनी तरह से आप चुन सकते हैं, ये 5 बॉय है ना मेरे पास, यहाँ से मैंने 3 बॉयज़ जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो देयरफॉर 3 बॉयज़ कैन बी selected out of 5 boys, out of 5 boy, कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने हैं ना, तो कॉम्बिनेशन टोटल हमें 5, उनमें से 3 बॉय, ये 5 मेरे पास टोटल, वहाँ से 3 चूज़ कर रहे हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉय कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉयज़ इन दीज वे, ये तरीके हैं, ये वेज हैं सिलेक्ट करने के। और 3 बॉयज़ करने हैं और क्या करनी है, एंड 3 गर्ल्स, ये नहीं कि 3 बॉयज़ से टीम बन जाएगी, एंड 3 गर्ल्स भी करनी है, तो उनका भी हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ कितनी, 5 गर्ल नहीं, 4 गर्ल्स है ना टोटल, वहाँ से ये है 4 गर्ल्स, तो 4 में से आपने 3 गर्ल्स सिलेक्टेड करनी है, तो कितने वेज होंगे, 4C3, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अब देखो देयरफॉर, अब देखो मेरे को टीम कैसे सिलेक्ट होगी, ये दोनों ही सिलेक्ट करने हैं, ये बॉयज़ भी, 3 बॉयज़ भी और 3 गर्ल्स भी, ये नहीं कि 3 बॉय कर लो या फिर 3 गर्ल कर लो, ऐसा नहीं है। तो जब दोनों ही करने हैं, स्टेजेस की बात है, ये भी करना है 3 बॉयज़ भी और 3 गर्ल्स भी, दोनों ही, ये नहीं कि ये कर लिया या फिर ये कर लिया, तब तो क्या हो जाता, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते। लेकिन जब दोनों ही करने हैं, स्टेजेस की बात है, एंड की बात है, तो देखो एंड भी आ गया है वर्ड, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, दोनों ही, ये यहाँ से ये भी सिलेक्ट करना है और ये भी, तो चॉइस नहीं है यहाँ, चॉइस नहीं है यहाँ पर, बात एंड की हो रही है, स्टेजेस की है। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप पूरा ही लिखें, पहले ही बोला है मैंने आपको, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द नंबर ऑफ ways to select a team, कितने वेज हो जाएंगे, 5C3 इंटू 4C3, मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस हो गया काम फिर। तो क्या हमारे पास इसको करने के लिए तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसका 4C3 के लिए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाएंगे, एक्सपैंड करते करते 3 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे ना, नीचे 3 फैक्टोरियल है ना, वहाँ तक के ले जाना है,
है ना। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या 2 इंटू 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 4 को कहाँ तक लेके जाना है, 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे जो है वो क्या है मेरे पास 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को तो हम 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो जो कटता है वो काट दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्या हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास यहाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन 1। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बन गया 40 अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 40, और ये मेरा आंसर। तो देखो हमारे पास कितने तरीके हैं टीम को चुनने के, 40 वेज, 40 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इतनी मेरे पास बॉल हैं, 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल। यहाँ से 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के लिए कंडीशन, इफ़ ईच सिलेक्शन, हर एक जो सिलेक्शन करनी है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल ईच कलर की लेनी है, ईच कलर, ये नहीं है कि आपने कोई एक कलर की ज़्यादा ले ली और एक की कम ले ली, ऐसा नहीं। 3 रेड लेनी है, 3 वाइट लेनी है, 3 ही ब्लू लेनी है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन। तो रेड बॉल कितनी है लिख लो, रेड बॉल्स इक्वल टू 6, और वाइट बॉल्स हमारे पास इक्वल टू 5, और ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है, दिस इज इक्वल टू 5। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 16 है, कितनी है 16। उनमें से मेरे को 9 बॉल सेलेक्ट करनी, उनमें से तो हर एक कलर की हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे, 3 बॉल्स विल बी सेलेक्टेड, 3 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 बॉल बी सेलेक्टेड, या यहाँ पर हमने 3 रेड बॉल, पहले हमने कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं 3, इन 6 में से कितनी लेनी है 3 रेड बॉल, देयरफॉर 3 रेड बॉल विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ, कितनी है रेड बॉल 6, आउट ऑफ 6 बॉल्स इन, कितने बेस हो जाएंगे 6C3, सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट करना है ना, तो कॉम्बिनेशन P मत लिख देना, 6P3 मत लिख देना यहाँ, ठीक है ना। हाँ, और अब ये तो होगी मेरी रेड, और वाइट बॉल अब बोलता है हमें 3 ही क्या करनी है, 3 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 वाइट बॉल्स विल बी सेलेक्टेड आउट ऑफ, कितनी है वाइट कितनी है 5, इन कितने बेस बन जाएंगे 5 है ना वाइट, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करनी, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करनी है। ब्लू कितनी सिलेक्ट करनी है, ब्लू वाली कितनी, वो भी 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल विल बी सिलेक्टेड, उनके लिए कितने तरीके हैं, वो भी 5 बॉल है ना, वहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो 5C, 5 है ना ब्लू बॉल, तो वहाँ से मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करनी। देखो अब क्या क्वेश्चन अब आगे देखें, अब मैंने इसको प्लस करना है, ये टोटल बेस ये है ना, एक बेस ये रेड बॉल के, ये वाइट के और ये ब्लू के, टोटल में क्या करना है इसको प्लस या मल्टीप्लाई, तो ये हम कहाँ कैसे पता लगाएंगे कि अब वो मल्टीप्लाई करें इनको या प्लस। देखो
मेरे को सिर्फ 3 बॉल नहीं सिलेक्ट करनी है कि 3 कर लो या ये वाली 3 कर लो या ये वाली 3 कर लो, नहीं, मुझे सारी की सारी करनी है, ये सारी करनी है। स्टेजेस की बात है तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं चलेगा अब यहाँ। तो नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल सेलेक्ट करने के क्या बेस हो जाएंगे? 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले ये 6C3 को के ऊपर फॉर्मूला लगाइए, इसके ऊपर और इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन वर्क है, आगे आप इसको कर सकते हैं, तो इसको आप अपने आप करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है ये, तो आपको देखो कितनी बॉल सेलेक्ट हो रही है, 3, 3, 6 और 3, 9 से ऐसे भी चेक कर लेना कि सिलेक्ट करके, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा टोटल हो, 9 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से मुझे 5 कार्ड्स के क्या बनाने हैं? कम्बिनेशन की बात तो यहाँ तो सीधे सीधे लिख दिया गया है, कम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इफ़ देर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, हर एक कम्बिनेशन में जो 5 कार्ड के आपने कम्बिनेशन बनाने हैं, उसमें हर एक कम्बिनेशन में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एस कार्ड। देखो कार्ड की बात हो रही है, प्लेइंग कार्ड की बात हो रही है, तो आपने 10th में प्लेइंग कार्ड के बारे में तो पढ़ा है। प्लेइंग कार्ड में देखो, फिर भी हल्का सा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, टोटल कार्ड हमारे पास कितने रहते हैं? 52। यहाँ पर चलो सॉल्यूशन में हम लिख भी लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल कार्ड सॉल्यूशन, टोटल जो कार्ड्स रहेंगे हमारे इन ए डेक, एक डेक में, इन ए डेक इज इक्वल टू हाउ मैनी कार्ड? 52 कार्ड्स रहते हैं। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 52। अब 52 में भी हमारे पास जो है वो क्या रहते हैं? 26 जो है वो रेड रहते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड रहते हैं। ये ध्यान दें, 26 जो है वो क्या होंगे? रेड और 26 ब्लैक। और यहाँ पर भी आपको फर्दर, यहाँ पर हमारे पास ये 13 और 13 क्या होते हैं? डायमंड और हार्ट। और यहाँ पर हमारे पास 13 और 13 और रहते हैं, वो कौन से? 13 यहाँ स्पेड और 13 यहाँ क्लब। 13 स्पेड, 13 क्लब, यहाँ पर 13 आपके डायमंड और 13 हार्ट, इस तरह से, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं? 52। यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं? ये 52। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है। फिर हमारे पास जो एस है, एस की बात यहाँ पर होती है। एस जो है जिसके ऊपर ए लिखा रहता है, जिस कार्ड्स के ऊपर ए, तो ऐसे कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 4। फिर बात होती है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं? आपके पास जे, क्यू और के, जिनके ऊपर फेस नज़र आते हैं ये। तो ये कितने कार्ड हो गए हमारे? 4 और 4 8 और 4 12। तो ऐसे कार्ड हमारे पास कितने रहते हैं? फेस कार्ड हमारे पास 12 कार्ड। तो ये कुछ जो है मैंने थोड़ी सी बातें यहाँ पर आपको बता दी है कार्ड से रिलेटेड, बाकी आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी इसके बारे में। तो अब हमारे पास ये टोटल कार्ड इन डेक कितने हो गए? 52। तो और टोटल जो हमारे एस कार्ड की बात हमने यहाँ पर भी की, टोटल एस कार्ड्स इन ए डेक कितने रहेंगे? इज इक्वल टू 4।
तो अब आपको क्या करना है, एक एस कार्ड जो है वो मुझे ज़रूर चाहिए, एक एस कार्ड यहाँ पर हमें ज़रूर। तो हेयर वी नीड टू सेलेक्ट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वन एस कार्ड, वन एस कार्ड, कितने कार्ड में से, आउट ऑफ 4 कार्ड। तो कितने नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन एस, या फिर वन एस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर दिक्कत हो तो इस तरह से लिख लो आप वन एस, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। वन एस कार्ड्स आउट ऑफ 4 कार्ड्स, क्योंकि 4 कार्ड्स होते हैं ना इस, तो उन्हीं में से सिलेक्ट करना है एक कार्ड। तो कितने तरीके हैं, 4C1 सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट करना है तो 4C1 वेज। अब हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए, 4। तो ये कार्ड है ना, उनमें से हम इन्हें एक कार्ड सेलेक्ट करना है, एक ही आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब जो ये 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, इनमें हमारे पास एस एक होना चाहिए। तो बाकी कार्ड हमारे कितने रह गए, एस 4 के अलावा। तो रिमेनिंग जो हमारे कार्ड्स इज इक्वल टू 52 माइनस 4 इक्वल टू 48। अब मुझे 48 से सिलेक्ट करने हैं 4 कार्ड, ए से नहीं ना लेना। तो नंबर ऑफ वेज, एक तो सिलेक्ट कर चुका मैं, एक कार्ड सिलेक्ट कर चुका है इसका यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ कितने, 48 कार्ड। इसमें एस नहीं आएगा ना, इसमें एस नहीं आएगा, दूसरे कार्ड आएंगे, क्योंकि एस एक रखना है, इसलिए हमने इसका केस अलग से बना। 4 कार्ड आउट ऑफ 48 कार्ड, तो यहाँ पर कितने वेज होंगे, 48C4 वेज, क्योंकि यहाँ 48 में से कितने चूज़ करने हैं, 4 कार्ड्स। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एस भी चूज़ करना है और 4 दूसरे वाले। तो ये नहीं कि सिर्फ ये चूज़ कर लिया या ये चूज़ कर लिया, तो मुझे दोनों ही, यहाँ से एक कार्ड जो है मेरे को चाहिए हर एक कम्बिनेशन में, यहाँ से 4 चाहिए। तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, देयरफॉर बाय, अब तो आपको पता चल रहा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही। तो अब इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड कार्ड्स कॉम्बिनेशन। कैसे रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, उसमें एक एस का, तो क्या रह गया 4C1 और बाकी जो 48 हैं उसमें से दूसरे। तो हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस कार्ड आएगा जरूर, एक एस कार्ड आएगा। तो और यहाँ जो दूसरे कार्ड हैं वो 48 रह गए ना, बाकी यहाँ एस नहीं है, तो वहाँ से 4 कार्ड आ जाएंगे। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 माइनस 1 सीधा लिख रहा हूँ, अब 4 माइनस 1 नहीं लिखा, 3 फैक्टोरियल लिख दिया। 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 कितना रह गया, 44 फैक्टोरियल। तो ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब यहाँ, कि अब तो आपको क्लियर हो गए हैं फॉर्मूले। तो 4 इंटू यहाँ पर इसको 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 48 और कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, इसको 44 तक, ठीक है ना, 46 45 44 फैक्टोरियल अपॉन मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 44 फैक्टोरियल। तो अब 44 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से यहाँ भी ये कैंसिल,
और इधर हमारा ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, और कुछ कैंसिल जो हो रहा है तो वो आप यहाँ से कर दें। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर में ही हमारे पास जो बचा है वो क्या है, 4 इंटू 6 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 7 आपका 7,78,320। इतने बेस हैं, देखो इतने बेस हैं। मुझे यहाँ पर 5 कार्ड्स के जो कम्बिनेशंस हैं उनको सिलेक्ट करने के, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिक्वायर्ड 5 कार्ड्स कम्बिनेशंस, तो इतने वेज। तो दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फिर से टीम से रिलेटेड, टीम के सिलेक्शन से रिलेटेड। 8th क्वेश्चन आपका फिर बॉल से रिलेटेड। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है, बोलता है वो कितनी तरह से चुन सकता है, चूज़ कर सकता है। चूज़ करने की बात है, चूज़ हो सिलेक्शन हो एक ही बात है। स्टूडेंट जो है वो चूज़ कर सकता है प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, उसको 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज़ करना है। कितनी तरह से चूज़ कर सकता है, अगर बोलता है कितने कोर्स अवेलेबल हैं, कितने, ये 9 कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट मान लो, कोर्स का मतलब क्या है सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, 5 सब्जेक्ट उसको चूज़ करने हैं आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट्स, और 2 स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी हैं हर एक बच्चे के लिए। तो वो इन 9 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कंपलसरी हैं, या फिर 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं वो कंपलसरी है, वो तो हर एक बच्चे को लेना ही पड़ेगा। तो बाकी जो हमारे पास 3 कोर्सेज और रह गए, मतलब 3 सब्जेक्ट और रह गए जिनको मेरी इच्छा है चुनने की, उन वहाँ 3 में कोई भी चुन सकता। तो आप देखें, तो बोलता है कितने बेस होंगे, नंबर ऑफ बेस कितने होंगे ये इस तरह से कोर्सेज को चूज़ करने के लिए। तो क्वेश्चन की सेंस को समझिए, चूज़ करना है इसका मतलब सिलेक्शन की बात है, इसका मतलब कम्बिनेशन की बात है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ जो यहाँ पर कोर्सेज हैं दीज आर 9, ठीक है। तो कोर्स चूज़ कर कितने करने हैं, कोर्सेज टू चूज़ कितने करने हैं स्टूडेंट ने, कोर्स चूज़ 3। कंपलसरी कोर्स कितने हैं, कंपलसरी कोर्स फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे के लिए जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो कितने हैं, 2 तो उसके लिए जो है वो कंपलसरी हैं। तो देयरफॉर ये 2 कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं। तो ये यहाँ पर तो चॉइस है ही नहीं बच्चे के लिए, यहाँ पर तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। 2 कोर्स जो चुनने हैं वो तो हर एक बच्चे को चुनने हैं, चॉइस कहाँ है फिर, चॉइस किस में है। तो कंपलसरी कोर्सेज तो ये हो गए, और ईच स्टूडेंट इक्वल टू 2। तो जो कोर्स बच्चे ने चुनने हैं फिर, कोर्सेज टू बी चूजन बाय ए स्टूडेंट, कितने कोर्स बच्चा एक्चुअल में चुन सकता है बाय ए स्टूडेंट, वो कितने हैं, दिस इज इक्वल टू कितने उसने 5 चुनने थे, लेकिन 2 तो कंपलसरी है, तो 3 चुनने हैं, फिर 3 चुनने हैं। देयरफॉर मतलब उसको जो चुनने की, जो यहाँ पर चूज़ करने की जो यहाँ पर चॉइस है वो 3 कोर्सेज की रहेगी, 2 तो कंपलसरी रह गए, 9 में से 2 तो कंपलसरी, वो तो चॉइस हमारी ख़त्म होगी, हमें 3 कोर्सेज। तो
टोटल कोर्स मेरे पास कितने थे? 9। 9 में से 2 तो क्या हो गए कंपलसरी, तो कितने रह गए हमारे पास? 9। देयरफॉर a student have to choose three courses out of 9 थे ना, 9 में से 2 की चॉइस तो ख़त्म है, तो 7 कोर्सेज मुझे जो है वो अवेलेबल हैं आउट ऑफ 7 कोर्सेज। तो अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 courses आउट ऑफ 7 जो हमारे पास कोर्सेज हैं। कितने वेज हैं? 7 सी सिलेक्ट करना है ना, तो सी, तो इतने वेज हैं, इतने वेज। अगर हमने दूसरा भी लिख लेना हो, मेरे पास ये 3, और अगर लिखना हो तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट जो 2 कंपल्सरी कोर्सेज, 2 जो कंपल्सरी कोर्सेज हैं। वैसे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, रहने दें इसको, चाहे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको भी अगर हम लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर चलो, 2 की चॉइस तो ख़त्म है, सिर्फ हमने 7 में से 3 कोर्सेज चुनने हैं, मतलब तो इतने तरीके हैं। या फिर इसी को हम सॉल्व करें और 7, ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। दिस इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को हमने कहाँ तक एक्सपेंड करना है? इससे छोटा जो फैक्टोरियल है वो 4 है, तो 4 फैक्टोरियल नहीं, सॉरी, यहाँ पर हमने 7 के बाद 5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6, 5, 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल को तो ऐसे रहने दो, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर दिया है। तो 4 फैक्टोरियल के साथ मेरा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 जा 6, और 2 1 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना है? दिस इज़ 35 वेज हैं। 35 वेज हैं मेरे इन 5 कोर्सेज को चूज़ करने के लिए। नंबर ऑफ वेज, ये 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कोर्सेज, तो ये हो गया ना, आउट ऑफ ये 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 के लिए इतने वेज, तो 2 तो कंपलसरी है। या अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आगे भी हम देख सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा कि हमने कोर्स तो 3 ही चुने आउट ऑफ 7, कोई नहीं, आगे फिर से देख लो। वैसे तो यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो आगे भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 कोर्सेस, 2 और कोर्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ, हैं कितने ही हैं? 7 तो ले लिए ना, 2 कोर्स बाकी रह गए, उनमें से मुझे 2 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, तो उनके कितने वेज रह गए? 2 कोर्सेज में से 2, कितने वेज? ये तो, और 2 फैक्टोरियल, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल। और अब यहाँ पर देखो कैंसिल हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल तो क्या होता है? 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही तो होता है, तो दिस इज़ इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1। तो देखो 2 कोर्स सेलेक्ट करने का एक तरीका और 3 कोर्स सेलेक्ट करने के 35 तरीके। तो अब मान लो मेरे को यहाँ पर क्या है, मुझे टोटल तो यही नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ मुझे तो 5 सिलेक्ट करने, सिर्फ ये नहीं कि ये सिलेक्ट कर लिया तो इसको रहने दो। अगर आप बात आगे करें तो ये नहीं कि ये चूज़ कर लो या फिर ये चूज़ कर लो, ऐसा नहीं है। मुझे तो टोटल 5 कोर्सेज लेने हैं, 3 कोर्सेज यहाँ से और 2 कोर्स। तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? स्टेजेस की बात है ना। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
to select 5 courses out of 9 courses इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 35। तो ये मेरा आंसर। वैसे तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा अगर आपको डाउट हो तो इस तरह से भी आप यहाँ तक इसको ला सकते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया 35। एंड तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ जो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पल दैट इज 17, 18, 19 जो एग्जाम्पल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कंसेप्ट को सीखने में, कम्बिनेशन के क्वेश्चन सीखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन एग्जाम्पल से। तो इनको भी आप ज़रूर करें, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करें और अपने जो ये एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप अच्छी तरह से करें। इस चैप्टर को, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना अभी के अभी बहुत ज़रूरी है। आगे भी हमें इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, जो नेक्स्ट चैप्टर हैं कुछ वहाँ पर भी, और जो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है तो यहाँ पर भी अभी भी हमें प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है +1 में भी, और +2 में तो जो एक बड़ा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, वहाँ पर तो इस जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अगर हमें ये वाला चैप्टर यहाँ समझ नहीं आया तो फिर आगे चल करके +2 में बहुत दिक्कत आपके लिए रहने वाली है। तो इसलिए ये जो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है, इसको आप अभी बहुत बढ़िया ढंग से इसको कर